नमस्कार, सिटी वेब में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं सहारनपुर के बुलेटिन की आज की पहली बड़ी खबर से। बरकरार रहा मोक्षायतन का अंतर्राष्ट्रीय रुतबा, पन्या शर्मा बने विश्व विजेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घोषित माई लाइफ माई योगा ब्लॉगिंग कंपटीशन के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में योग गुरु भारत भूषण के मोक्षायतन योग संस्थान का परचम दुनिया में लहराया है, जिसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े रामपुर शाखा के साधक पन्या शर्मा ने भारत में 18 वर्ष से कम आयु में प्रथम स्थान प्राप्त कर 1 लाख का पुरस्कार जीता, जबकि भारत से बाहर देशों में हुई प्रतियोगिता में 18 वर्ष से कम आयु के महिला वर्ग में 10 वर्षीय प्रत्याशा शाश्वत ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गौरव हासिल किया। सहारनपुर पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। क्या था पूरा मामला, जानिए एसएसपी से। चोरी हुआ था, इस संबंध में थाना जनकपुरी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तो इसमें टीम गठित करके इसका खुलासा किया गया है। इसमें कुल 5 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुआ है। इसमें ये जो अफजाल है इसका गैंग का लीडर है, और ये बीच में जो खड़ा है ये जो सामान वामान खरीदता है। तो इनका पूरा एक टीम का जो है अभी पूरा 100% माल इसमें बरामद हुआ है। इसमें धागे है और जो रेडीमेड जो अंडरवेयर है, बनियन है, तो ये इस तरह का यहाँ घटना कारित किए हैं। और इसमें इनका अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी काफ़ी है। तो इस तरह का घटना इन्होंने करके एक और घटना इन्होंने कबूल किया है, वो भी जनकपुरी में, कि 153/20 क्राइम नंबर है इसमें लिखा गया है। तो और भी पूछताछ किया जा रहा है गहराई से, और इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है और इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और जो अपराध से जो संपत्ति इन्होंने अर्जित किया गया है नियमानुसार उसकी कुर्की का कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस पर भड़के रामपुर मनिहारन पूर्व प्रमुख साहब सिंह लगाया अभद्रता करने का आरोप। 30 तारीख में मैं थाने में चला गया था, हमारे गांव में कुछ झगड़ा था, उसी संबंध में बात करने के लिए। तो जो मैं कहने लगे तो मुकदमा जो है 323 का, मैं कहा भाई 323 का जो भी मेडिकल का आधार है, हमें तो पता नहीं क्या तहरीर में लिखा है। अगर मान लिया आपने तहरीर कुछ बदलवानी है तो उसका भाई खड़ा उससे लिखवा लो। सीधा कहने मेरे पे आरोप लगा दिया, तो विवाद ही आप करा रहे गाँव में। मगर मैंने तो आज तक विवाद कराने जी का फैसले तो कराए मैंने, तो हमेशा मैं 5 साल प्रमुख रहा, आप इलाके में पूछ लो, फैसले कराए या झगड़े कराए। 5 साल गांव का प्रधान रहा, 5 साल के बीच में अगर थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज हुई हो हमारे गांव की, तब बताइए। कोई प्रधान ऐसा मिलने का नहीं जिले में जिसके गांव में तो कोई रिपोर्ट थाने में ना जा। 5 साल तक मेरे थाने में कोई रिपोर्ट नहीं गाँव की। दहेज की लालच में ईद से अगले दिन ससुराल वालों ने दे डाली अपनी बहू की कुर्बानी। न्याय की गुहार लगाने पीड़ित भाई पहुंचा डीएम कार्यालय। पिता का नाम अब्दुल वहाब है, इबादत कॉलोनी से हैं हम, इंडियन गैस गोदाम के पास से। हमारी बहन की शादी 28 नवंबर 2016 में इस्लाम धर्म के अनुसार हुई थी। उसे लाखों रुपए का सामान देकर रुखसत किया था। शादी के बाद से उसकी सास, ससुर, ननंद, उसके पति 2 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल की मांग को लेकर तरह से तंग व परेशान करते थे। कई दफ़ा झगड़े हुए, उसको घर भेजे, लेकिन बिरादरी के लोगों के कहने पर वापस भिजवा दिया था, परंतु मुलजिमान के रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया। वो रूबी को रास्ते से हटाकर मुलजिमान इकरार की किसी दूसरी जगह दूसरी शादी करना चाहते थे। यही के ईद के मौके पर मैं व मेरी दूसरी बहन हम अपनी बहन से मिलने गए। उसने हमें रो करके बताया कि मुझे इन्होंने तरह से परेशान कर रहे हैं, मुझे तंग व परेशान कर रहे हैं, मुझे यहाँ से निकाल लो। हमने उनको कहा कि हम इसको लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कल लेकर आ जाएंगे। उससे अगले दिन सुबह करीब 5 बजे नमाज के वक्त हमारा एक पड़ोसी हारून, जिसका नाम हारून है, वो सुबह करीब 5 बजे हमारे घर घबराया हुआ आया और कहने लगा कि तुम्हारी बहन का कत्ल हो चुका है। हम जैसे ही दौड़ते हुए वहाँ गए, मुलजिम वहाँ से फरार हो चुके थे और हमारी बहन की लाश उसके कमरे में पड़ी हुई थी। इसके संबंध में हमने थाना देहात कोतवाली को कॉल की। वो मौके पर आए, वो लाश को लेकर गए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कराई, जिसके उन्होंने कुछ कहकर हमारे पापा के एक तहरीर पर साइन कराई। इसमें ये नहीं मालूम हमको क्या लिखा था। उन्होंने कहा कि पंचनामा है, इस पर आप साइन कर दीजिए। उस पर उन्होंने साइन कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने मुलजिम को कोई गिरफ्तारी नहीं की। हम पुलिस के पास गए, हमें उन्होंने डरा धमका कर वहाँ से भेज दिया। इसके संबंध में हमने न्यायालय में आकर 156/3 में एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसके थाने से आदेश किया। कोर्ट ने थाने को आदेश कर दिया है, जिसके संबंध में थाने ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
संचारी रोगों की रोकथाम के लिए चलाए गए पखवाड़े को लेकर बोले मंडलायुक्त, जनता के सामने आने चाहिए परिणाम। मंडलायुक्त सभागार में मंडलीय विकास कार्यों एवं प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता के मानकों का पालन न करने वाली संस्थाओं को काली सूची में डाले जाने की बात कही। साथ ही कहा कि विकास कार्यक्रमों का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। 1 महीने पहले करंट लगने से हुई थी युवक की मौत, परिजनों ने अज्ञात लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। सुनिए मृतक के पिता की जुबानी। मामला हमारे लड़के को घर से बुलाया गया जी, फ़ोन के जरिए से। उसे फिर जा करके अलग से बुलवा के गला दबा करके उसे मारा गया। मारने के बाद में उसको भाई साहब करंटी दिखा दिया गया, गरम सरिया करके उसे यहाँ से जलाने से जलाया और वैसे ही तार वहाँ से फेंक के दिखाया कि ये करंट एक्सीडेंट हो गया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, 1 महीना 1.5 हो गया, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हम ये चाहें कि हमें इंसाफ मिले। खोखे व रेडी विक्रेताओं ने कुछ दबंगों पर लगाया अभद्रता का आरोप। सड़क किनारे रेडी लगाने की अनुमति लेने पहुंचे डीएम कार्यालय। सर मेरा नाम सनी है। मैं यही चाहता हूं कि लेबर कॉलोनी वासियों में कुछ गरीब लोग वहां पर सेंटर के नीचे अपने रेडी व खोखे लगाकर अपना गुजारा चला रहे थे। आज से नहीं 25 साल से वहाँ इनकी दुकानें थी। तो खोखे वालों और रेडियो वालों को ये कहा गया है कि यहाँ पर टाइलें बिछाई जा रही है। हम लोग ने यही कहा है कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही अच्छे सौंदर्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। लेकिन उन्होंने कहा है कि खोखे हटाने के बाद, टाइल लगने के बाद आपके खोखे वहीं आ जाएंगे। इन लोगों ने अपने हाथों से अपने खोखों को हटाया और उसके बाद क्या हुआ सर, टाइल बिछने का नंबर आया तो कुछ दुकानदारों से वहाँ पर पैसे लेने के बाद वहाँ पर एंगल लगा दिए गए हैं। अब कुछ दबंग लोग हैं जो ये गरीब लोग नहीं भिड़ सकते। अब इनका कारण ये है कि हमारी कोई हेल्प करे। नगर आयुक्त को भी हमने बुलाया था, मौके पे आए थे। हम उनसे भी नाराज़ नहीं है कि उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त जी ने कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ दबंग लोग जो नगर के आते हुए बदतमीजी कर रहे थे, उनके जाते ही कुछ लोगों ने वहाँ पर हाथ भी छोड़ा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी अवैध जगह है, हम अवैध जगह पे खड़े हैं, या तो हमारे खोखे लगवा दिए जाएं, नहीं तो अच्छी तरीके से वहाँ पर पार्किंग की जाए, क्योंकि कुछ और भी अवैध कब्जा किए हुए हैं जिसकी तरफ पार्षद जी की द्वारा कोई गौर नहीं किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर जनपद वासियों में भी दिखा उत्साह, अलग अंदाज में जताई खुशी। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर सहारनपुर वासियों में भी काफी उत्साह है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों व सभी पार्षदों ने कल होने वाले अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के उपलक्ष्य में 500 भगवा झंडे को जनपद वासियों में वितरित करने का लक्ष्य रखा। भारतीय लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं का बिजली विभाग के खिलाफ फूटा गुस्सा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति द्वारा बेहट बिजली घर पर किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज करने पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मंडल प्रभारी सोनू चौधरी के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। अभिभावक संघर्ष समिति को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष। नो स्कूल नो फीस को लेकर चल रहे अभिभावक संघर्ष समिति के धरने को समर्थन देने कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष मोहम्मद अमजद पहुंचे, जिनके द्वारा संजय वालिया व धरने से जुड़े अन्य लोगों को शॉल, माला व पगड़ी देकर सम्मानित किया गया। जनपद में मनाया गया बोन एंड ज्वाइन डे। इंडियन ऑर्थोपैडिक एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय बोन एंड ज्वाइन डे के उपलक्ष्य में जनता को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए गए। साथ ही हड्डियों व जोड़ों की बीमारियों से बचने के उपाय के बारे में विस्तार से लोगों को समझाया गया। वह सहारनपुर में डॉक्टर शशिकांत द्वारा लोगों का फ्री इलाज भी किया गया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि सहारनपुर के लेटेस्ट अपडेट हर किसी तक पहुंचे।